अगर ये चीज एनिमल में पॉसिबल है तो प्लांट में क्यों नहीं। यह उस टाइम एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई थी। पहली बार ये सोचा कि जीव के जीन में कुछ चेंजेस करके उसमें कुछ विशेषताएं लाई जा सकती है। अगर जीएम यानी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इतनी ही अच्छी है तो इंडिया में ये ज्यादातर क्यों नहीं उगती। CRISPR-Cas9 टेक्निक क्या है। टमाटर तो जल्दी सड़ जाते थे और जो तंबाकू बनाई थी उसमें निकोटीन के लेवल को कम करने के लिए, तो इन दोनों क्रॉप में क्या मेजर प्रॉब्लम आई। बात को मान जाते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा था और प्रोडक्शन ज्यादा मतलब फायदा ज्यादा, पर यहाँ भी एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, उसको आगे चल के बात करेंगे। थोड़ा पीछे चले तो 1934 में निकोली नामक साइंटिस्ट था। उसने पहली बार ये सोचा कि जीव के जीन में कुछ चेंजेस करके उसमें कुछ विशेषताएं लाई जा सकती है। यही आगे चलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग बना और लगभग 39 साल बाद 1973 में दो साइंटिस्ट आए, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन। इन दोनों ने पहली बार ऐसी टेक्निक लाई जिससे डीएनए बदल सके। तो फिर एक साल बाद 1974 में रुडोल्फ जेनिस नामक साइंटिस्ट ने पहला जेनेटिक मॉडिफाई एनिमल जो चूहा बनाया। तब जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक चीज सोची कि अगर ये चीज एनिमल में पॉसिबल है तो प्लांट में क्यों नहीं। तब 9 साल बाद 1983 में टोबैको यानी तंबाकू का प्लांट बनाया। यह उस टाइम एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई थी और जो तंबाकू बनाई थी उसमें मेनली दो चेंज किए गए। पहला, निकोटीन के लेवल को कम कर दिया गया। दूसरा, ऐसी जीन डाली जिससे वायरस से यह फसल खराब ना हो, मतलब वायरस रेजिस्टेंट बना दी सो। और जो ये तंबाकू की फसल बनाई इसमें मेनली दो इंस्टीट्यूट का मेजर रोल रहा है। पहला, प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इन यूके और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। अब हम दूसरी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के ऊपर बढ़े उससे पहले समझो कि 1990 के आसपास यूएसए के फार्मर को एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। वो जो टमाटर उगाते थे वो जल्दी सड़ जाते थे, जिससे वो स्टोर नहीं कर पाते थे, ना ही ट्रांसपोर्ट कर पाते थे। तो कैलिफोर्निया की क्लिंग नामक कंपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व किया और बनाया फ्लेवर सेवर टमाटर। और जो ये टमाटर बनाया था इसमें मेनली दो चेंज किए गए। पहला, फंगस से इस फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, मतलब फंगस रेजिस्टेंट बना दिया। दूसरा, हार्वेस्टिंग के बाद टमाटर को खराब होने में बहुत टाइम लगता था। ये जो टमाटर बनाया इससे प्रोडक्शन तो बढ़ा पर मेजर दो प्रॉब्लम आ रही थी। पहला, लोग डर के मारे खरीद नहीं रहे थे क्योंकि इसे खाने से बॉडी पर साइड इफेक्ट ना देखने को मिले। दूसरा, इसको उगाने में ज्यादा खर्चा आता था, तो 1997 में इसको बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। अब हम अगली क्रॉप की बात करें उससे पहले समझो कि 1996 के आसपास यूएसए की कंपनी मोनसेंटो ने दो क्रॉप बनाई थी। पहला, राउंड अप रेडी सोयाबीन, दूसरा बीटी कॉटन। अब एक कॉमन सवाल जो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि टमाटर तो जल्दी सड़ जाते थे और जो तंबाकू बनाई थी उसमें निकोटीन के लेवल को कम करने के लिए, तो इन दोनों क्रॉप में क्या मेजर प्रॉब्लम आई। तो मोनसेंटो कंपनी ने एक हर्बिसाइड बनाया था, ग्लाइफोसेट। तो दिक्कत ये थी कि जब इसे सोयाबीन की फसल में डाला जाता था तो सोयाबीन की फसल को नुकसान होता था। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही थी इसको सोल्व करने के लिए राउंड अप रेडी सोयाबीन बनाई, जिससे प्रोडक्शन तो बढ़ा और साथ साथ जो सोयाबीन की फसल में नुकसान होता था वो भी बिल्कुल ही बंद हो गया। दूसरा, यूएसए में कॉटन की फसल में बोलवर्म नामक कीड़ा बहुत नुकसान करता था, तो जिस हिसाब से मोनसेंटो ने सोयाबीन बनाई उसी हिसाब से इन्होंने बीटी कॉटन भी बना दी। इससे हुआ ये कि कॉटन की जो फसल थी उसका प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया। पर ये जो सब चल रहा था इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जो मोनसेंटो कंपनी थी वो फार्मर से पहले ही एग्रीमेंट पर साइन करवा लेती थी। उसमें उनकी मेनली 3 शर्तें होती थी। पहला, चीज अगली सीजन के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें जो केमिकल यूज होंगे वो मोनसेंटो कंपनी से ही लेने पड़ेंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, आपको अगले सीजन फसल के बीज भी हम ही से लेने पड़ेंगे। फार्मर भी इस बात को मान जाते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा था और प्रोडक्शन ज्यादा मतलब फायदा ज्यादा। पर यहाँ भी एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, उसको आगे चल के बात करेंगे। फिर 2004 में इंडिया की एक कंपनी माहेको और यूएसए की एक कंपनी मोनसेंटो ने बीटी कॉटन को इंडिया में लॉन्च किया। ये जो मोनसेंटो कंपनी थी जब यह इंडिया आई तो इंडियन फार्मर को इससे मेनली 3 प्रॉब्लम आ रही थी। पहला, फार्मर नॉर्मल सीड उगाना बंद कर दिए क्योंकि बीटी कॉटन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था। दूसरा, हर साल ज्यादा पेस्टिसाइड या केमिकल यूज होने लग गए जिससे कॉस्ट बढ़ने लगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, सीड हर सीजन कंपनी से खरीदने पड़ते थे जिससे जो फार्मर की डिपेंडेंसी थी वो मोनसेंटो कंपनी के ऊपर बढ़ने लग गई। फिर भी किसान यही उगाते थे क्योंकि उनको प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा था। 2019 के डाटा के अनुसार पूरे वर्ल्ड में 91% बीटी कॉटन इंडिया में उगाई जाती है। अब हम अगली फसल पर आए उससे पहले समझो, पहले पूरे वर्ल्ड की ज्यादातर गरीब पॉपुलेशन सिर्फ राइस ही खाते थे और राइस में विटामिन ई नहीं होता, इससे लोगों को अंधापन, कमजोरी, बहुत सारी बीमारियों से जूझते थे। तो फिर स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फियरबर्ग ने पहली बार गोल्डन राइस को बनाया। अब सबसे कॉमन और जरूरी सवाल, अगर जीएम यानी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इतनी ही अच्छी है तो इंडिया में ये ज्यादातर क्यों नहीं उगती। इसके मेनली 2 रीजन है। पहला, रशिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे बहुत से देशों में जीएम क्रॉप बैन है।
तो एक्सपोर्ट नहीं करते। और जीएम क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जिसको हम कहीं पे उगाते हैं तो उसके पास वाले एरिया में जितनी भी सेम फसल है उस पे उसका इफेक्ट जाता ही जाता है, तो फिर वो जीएम कंटामिनेशन के अंदर आ जाती है जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिर अगर कोई भी कंट्री खरीदती है अनाज हमसे तो फिर पूरा अनाज रिटर्न कर देती है क्योंकि जीएम कंटामिनेशन पाया जाता है उसमें। दूसरा, इसके आने के बाद इंडिया में जो लोकल सीड है वो फार्मर उगाना बंद कर देंगे। और साथ साथ लॉन्ग टर्म बॉडी साइड इफेक्ट पे रिसर्च चल रही है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हालांकि अभी भी रिसर्च जारी है इन क्रॉप पे। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 3rd नंबर की यूनिवर्सिटी है जिसने ग्राउंडनट पर CRISPR-Cas9 तकनीक यूज करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने पर रिसर्च चल रही है। और अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो हमारे सौराष्ट्र रीजन में यह एक क्रांति ला सकती है। अब एक कॉमन सवाल जो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि ये CRISPR-Cas9 टेक्निक क्या है। CRISPR-Cas9 टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे डीएनए को काट कर बदला जा सके, जिसमें CRISPR सही जगह ढूंढता है और Cas9 उस जगह से काट देता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आगे भी ऐसी ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड डीपली इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।